इंदिराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथ सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। PCC एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। PCC एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। खुद बोलते हैं, वो खुद जवाब दे रहे हैं, लोगों में जाके फोटो खींच रहे हैं, लोगों में जाके वो काम करें। वो काम उसका मैडम का है। अगर 4 करोड़ का काम देंगे मैडम ने, मेयर ने ही कूड़े उठाने सड़कों से, तो ठेका किस बात का दे रखा? कैंसिल क्यों नहीं करते ये? जितने भी हम निगम पार्षद हैं, मेयर हैं या स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी हैं, उनके आह्वान पर एक प्रतीकात्मक रूप से हम लोगों को सफाई का एक संदेश दे रहे हैं कि भाई आप अगर अपने आसपास की सफाई रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपने पिछली मीटिंग देखी नहीं? आपने जो ये MCO की मीटिंग ली थी, कूड़े वालों की मीटिंग ली गई है, सफाई कर्मचारियों की या इनके ठेकेदारों की, तो उसमें भूपेंद्र सिंह जी थे बोलने वाले, तो मैडम तो बोले नहीं रही। नगर निगम की ऑफिशियल एक ही मीटिंग अभी तक हुई है जो मेयर अवनीत कौर ने ली है। उसके पिताजी ने अगर कहीं कोई मीटिंग ली होगी तो अनऑफिशियल मीटिंग ली होगी। आज में एक भी कह दे भी आज तक अभी तक एक भी काम हमने चालू करा है, एक भी काम बस लिख के दे दो इनको जी, इनका काम की सफाई ठीक चल रही है, हमको लिख के देते हैं। अश्विनी जी ने जो कल वाला एपिसोड दिखाया उसके अंदर उनको थोड़ा सा ये चाहिए था कि सारे पार्षद हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, मेयर हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, तो उसमें आराम से बैठकर और JBM कंपनी के कुछ अधिकारियों को बुलाकर उसको बात को सॉल्व किया जा सकता था, और वो बात अब भी सॉल्व होगी। लड़की की उसकी बिटिया जाती है जो मेयर बना रखी है, वहाँ वो भी बड़ा होता है मीटिंग में। तो भूपेंद्र सिंह की सरकार का क्या मतलब है मीटिंग लेने का? मतलब वो मीटिंग निगम के बेसमेंट में हॉल में हुई, इस कारण से थोड़ा ऐसा लगता है, लेकिन वो अनऑफिशियली थी। पार्षदों को बैठना था, JBM कंपनी के कुछ कर्मचारी अधिकारी थे तो उनके साथ बैठा वो, मैं उसको इतना कोई गलत नहीं मानता। पार्षद अश्विनी ढींगड़ा की हाई प्रोफाइल मामले के बाद 2 सीनियर पार्षद मेयर अवनीत कौर और उनके पिता भूपेंद्र के समर्थन में उतर आए हैं। वार्ड 20 के पार्षद लोकेश नागरू ने तो अश्विनी को ये नसीहत तक दे डाली कि मीडिया के सामने आने से पहले हाउस की मीटिंग में अपनी बात रखते। नागरू ने ढींगड़ा की इस बात का भी जवाब दिया, जिसमें ढींगड़ा ने ये कहा था कि मीटिंग मेयर के पिता भूपेंद्र सिंह लेते हैं। नागरू का कहना है कि हाउस की मीटिंग में भूपेंद्र सिंह नहीं थे, बल्कि जो अनऑफिशियल मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में भूपेंद्र सिंह मौजूद रहे। सुनिए पार्षद महोदय की। देखिए, जो कल हमारे पार्षद भाई अश्विनी ढींगड़ा जी ने जो कल आरोप भी लगाए और जिस प्रकार का कार्य, जिस प्रकार की वीडियो वायरल हुई, उसके अंदर कहीं ना कहीं सच्चाई है कि पब्लिक ने जो काम मांगना है वो पार्षद से ही मांगना है। और अभी 2 महीने हमारे को हुए निगम के अंदर आए हुए, तो निगम के अंदर जो एक व्यवस्था थी वो व्यवस्था भी पूर्णतः रूप से बन नहीं पाई। और उसके लिए चाहे वो नाला गैंग हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो JBM कंपनी द्वारा जो गार्बेज को लोडिंग अनलोडिंग का काम हो, इसके अंदर थोड़ा सा उनसे भी परफेक्टली काम अभी नहीं हो पा रहा। अश्विनी जी ने जो कल वाला एपिसोड दिखाया उसके अंदर उनको थोड़ा सा ये चाहिए था कि सारे पार्षद हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, मेयर हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, तो उसमें आराम से बैठकर और JBM कंपनी के कुछ अधिकारियों को बुलाकर उसको बात को सॉल्व किया जा सकता था, और वो बात अब भी सॉल्व होगी। शायद आज भी उन्होंने फोन पे बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आज मेरे यहाँ पे सफाई कर्मचारी भी आए हुए हैं और काम जो है वो पूर्णतः रूप से हो रहा है। दूसरी बात जो उन्होंने एक आरोप लगाया मेयर साहब पे, उसमें यह है कि जो हमारा हाउस लगा उसके अंदर सरदार भूपेंद्र सिंह जी उस हाउस के अंदर नहीं आए, लेकिन एक अनऑफिशियली मीटिंग, भाई पार्षद है, पार्षद हम लोग बुलवा सकते हैं, किसी सलाह मशवरे के लिए भी हम किसी को भी उसमें बुला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ सकते थे, लेकिन वो मीटिंग निगम के बेसमेंट में
हॉल में हुई, इस कारण से थोड़ा ऐसा लगता है। लेकिन वो अनऑफिशियली थी, पार्षदों को बैठना था, जेबीएम कंपनी के कुछ कर्मचारी अधिकारी थे तो उनके साथ बैठा। वो मैं उसको इतना कोई गलत नहीं मानता, क्योंकि अवनीत जी अभी नई है, उनको अभी अनुभव की आवश्यकता भी है, तो भूपेंद्र जी का अनुभव पुराना है, तो वो उस अनुभव को शेयर करने के लिए वो लोग आए। कोई इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी गलत बात नहीं लगी। देखिए, इसमें तो कोई सोचने वाली और कहने वाली बात नहीं है कि आप लोग मीडिया के द्वारा जो अवेयरनेस इस शहर के लिए सामने आती है, इसमें तो पूर्णतः रूप से मीडिया का ही रोल रहता भी है और आगे रहेगा भी, क्योंकि सच्चाई वास्तविकता जो है, जो मीडिया आप लोग धरातल पर लेकर आ सकते हैं, ये एक सामान्य व्यक्ति नहीं ला सकता। और उसके कारण प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस प्रकार की सूचना मिली कि ये काम यहाँ पर गलत हो रहा है आपके माध्यम से, तो उन्होंने पूर्णतः रूप से वहां पे कर्मचारियों को भेज के वो सफाई करवाई है। देखिए, जो 4.25 करोड़ की बात आ रही है, उसमें अगर उस अमाउंट को देखा जाए तो अमाउंट बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन इस चीज का चयन, अमाउंट का चयन जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता है। उसके अंदर राजनीतिक व्यक्ति, हम लोग चाहे पार्षद है चाहे मेयर है, हम लोग उस व्यवस्था की, उन कर्मचारियों की मॉनिटरिंग तो कर सकते हैं, उनको कार्यशैली उनकी देखनी, उसके अंदर थोड़ा सा चेंजिंग करवानी, ये चीज तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था तो ये तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा करवाई गई है। ये चंडीगढ़ से जो हमारे जो आईएएस बैठे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठे हैं, उन लोगों द्वारा तय की गई होगी। लेकिन जो सफाई की व्यवस्था है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। मानता हूं आज शहर के अंदर सफाई की व्यवस्था थोड़ी चरमराई हुई है, लेकिन अगर आज से 4 वर्ष पूर्व इस पानीपत की स्थिति को देखा जाए और आज इस स्थिति को देखा जाए तो बहुत अंतर नजर आएगा। पहले जगह जगह पर छोटे छोटे डिपो बने होते थे और उन डिपो पे लोग रोज वहां पे अपना घर का गंद, गार्बेज वहां पे फेंकते थे। लेकिन आज उस स्थिति को पार्षदों के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल्स के माध्यम से लोगों को इतना अवेयर किया गया कि घर से ही उस गार्बेज को डोर टू डोर उठाया जा रहा है और वो एक व्यवस्थित एक डिपो पर फेंका जा रहा है। लेकिन कुछ स्थानों पर जहां पे गलियां कमजोर हैं, नैरो रोड्स है, वहां पर ट्रॉलीज का जाना व्यवस्थित नहीं है, वहां पे इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। लेकिन आने वाले समय में मैं 100% श्योर हूं कि इस चीज की ओर हम लोग काबू पाएंगे और इस शहर को बहुत बढ़िया स्वच्छता की ओर लेकर जाएंगे। वहीं भाजपा के सीनियर नेता और पार्षद दुष्यंत भट्ट ने भी अश्विनी द्वारा दिए गए बयान पर अश्विनी को ही घेरना शुरू कर दिया। ढींगड़ा ने मेयर और पूर्व मेयर द्वारा कूड़े के साथ फोटो खिंचवाने पर ट्रोल किया था। भट्ट का कहना है कि पीएम और सीएम के आह्वान पर सफाई का संदेश दे रहे हैं। भट्ट ने इशारों ही इशारों में अश्विनी को ये भी कह दिया कि जब वो पार्षद थे तब नगर पालिका थी, लेकिन अब नगर पालिका से नगर निगम बन गया है, इसलिए व्यवस्था को समझना पड़ेगा। भट्ट साहब भी ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र अनऑफिशियल मीटिंग में गए थे, न कि हाउस की मीटिंग में। नहीं, देखिए, पूरे भारत के अंदर एक स्वच्छता अभियान चल रहा है और उसके अंदर जितने भी हम निगम पार्षद हैं, मेयर हैं या स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी हैं, उनके आह्वान पर एक प्रतीकात्मक रूप से हम लोगों को सफाई का एक संदेश दे रहे हैं कि भाई आप अगर अपने आसपास की सफाई रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, जेबीएम और आईएनडी सैनिटेशंस 2 फर्म ऐसी हैं जिन फर्मों का कार्य यहाँ पर संतोषजनक नहीं है। हालांकि जेबीएम के काम में पहले से ज़्यादा अब सुधार है और रात दिन एक करके सफाई कर्मचारी भी काम कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे, क्योंकि पहले की व्यवस्था बिगड़ी हुई व्यवस्था थी ये, और इस व्यवस्था को ठीक होने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। ये आपके ढींगड़ा जी क्यों नाराज लग रहे हैं? हर पार्षद जब चुना जाता है तो जनता की उस पर उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं और कई बार हमें नगर निगम में और नगर पालिका और नगर परिषद के स्वरूप को समझना पड़ेगा। नगर पालिका के अंदर और नगर परिषद के अंदर नगर पार्षद का स्वरूप अलग होता है और निगम पार्षद का स्वरूप अलग होता है। अभी थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी उनको समझा पाने में असमर्थ हो रहे हैं। जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी के मुताबिक है, नगर निगम की ऑफिशियल एक ही मीटिंग अभी तक हुई है जो मेयर अवनीत कौर ने ली है। उसके पिताजी ने अगर कहीं कोई मीटिंग ली होगी तो अनऑफिशियल मीटिंग ली होगी
जो शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर, आमतौर पर सामाजिक व्यक्ति भी, जो शहर के और दूसरे भी सामाजिक व्यक्ति हैं, वो भी कहीं ना कहीं बैठक में भाग ले लेते हैं। उन्होंने बैठक में भाग लिया होगा, ना कि कोई प्रोजाइडिंग करी होगी कोई मीटिंग। देखिए, उसके अंदर पार्षद और दूसरे भी होंगे, जिन पार्षदों का प्रतिनिधित्व उनके पतियों ने किया होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक केवल भूपेंद्र जी होंगे, और दूसरे पार्षद कोई पतियों ने भी उसका प्रतिनिधित्व किया था। और वो बैठक अनऑफिशियल बैठक थी, कोई ऑफिशियल बैठक नहीं थी। हाँ, ऑफिशियल बैठक मेयर अवनीत कौर जी चेयर हैं और वही चेयर करती है। मुझे ऐसा मानना। क्या मानते हो, मतलब चाहे आप पति वाली बात कर रहे हो, चाहे मैं उसकी बात करूं, तो ये कहाँ तक ठीक है? कई बार कुलवंत जी बात ये होती है कि मान लीजिए एक महिला चुन के आई और वो अनएक्सपीरियंस्ड है, उसको अभी इतना अनुभव नहीं है कि वो उस बात को उसे रख सके। थोड़ा सा समय दीजिए, समय धीरे धीरे परिपक्व हो जाएंगे सब, और सब स्वयं ही बैठकों में भाग लेंगे। जो भी हो, पार्षद अश्विनी ढींगड़ा द्वारा मीडिया के सामने आने पर भले ही उनके वार्ड में सफाई शुरू हो गई हो, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, वहाँ पर आज दिल की बात आ गई। लेकिन पार्षद महोदय के दिल की बात जुबान पर आने के बाद भाजपा नेता अंदर ही अंदर ऐसे मामले मीडिया के सामने न लाने की नसीहत दे रहे हैं, क्योंकि निगम अपना, सरकार अपनी, तो विपक्ष को बैठे बिठाए नया मुद्दा क्यों दे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th, and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School.